हेलो दोस्तों, मैं शिवम आज न्यू राइजिंग स्टूडेंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं कैलेंडर हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। हम और आप मिलकर ये अभी स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? दिवस सारणी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर को हिंदी में कहते हैं दिवस सारणी। जबकि कैलेंडर को हिंदी में दिवस सारणी कहते हैं और हिंदी कैलेंडर को पंचांग के नाम से जाना जाता है। हिंदी कैलेंडर को पंचांग के नाम से जाना जाता है। भारत में मुख्य रूप से दो कैलेंडरों का उपयोग होता है। पहला है विक्रम संवत और दूसरा है शक संवत। जो विक्रम संवत कैलेंडर जो है, इसका निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था और जो चंद्रगुप्त राजा थे, चंद्रगुप्त राजा को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो हमारा विक्रमादित्य राजा ने जो विक्रम संवत जो कैलेंडर बनवाया था, वो 57 ईसा पूर्व है, यानी जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उनसे 57 वर्ष पूर्व चलता है, पहले चलता है। तो लिखते हैं, पहला कैलेंडर नाम है विक्रम संवत, संवत पंचांग। इसका जो निर्माण है चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, और इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है। जो विक्रम संवत का अपना ये पंचांग है, ये ईसा मसीह से 57 वर्ष पूर्व चलता है, यानी पहले चलता है। इसी वजह से इनको लिखते हैं बीसी, लिखते हैं, या ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरा अपना कैलेंडर है शक संवत, शक संवत पंचांग। इसका निर्माण कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क नामक जो राजा थे भारत के, उन्होंने करवाया था। और जो शक संवत कैलेंडर जो है, ये 78 वर्ष ईसा पूर्व, ईसवी में चलता है। ईसवी, ये जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, उनसे 78 वर्ष बाद में इसका निर्माण कराया था कनिष्क ने। और कनिष्क कौन थे? ये कुषाण वंश के शासक थे, कुषाण वंश के शासक। और ये निर्माता हैं, निर्माता कौन है? कनिष्क जी है। ठीक है। अब तीसरा एक कैलेंडर होता है हमारा, जो इंग्लिश कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजी कैलेंडर का निर्माण पॉप ग्रेगरी ने करवाया था। और अंग्रेजी कैलेंडर का दूसरा नाम है ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। और जिसका जो पहला महीना होता है जनवरी और अंतिम महीना होता है दिसंबर। और जो अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, और ग्रेगरियन कैलेंडर का जो पहला दिन होता है सोमवार होता है, और ये 1 तारीख
और जनवरी और सन 1 से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर का निर्माण पॉप ग्रेगरी ने करवाया था। जो एक पादरी थे। एक पादरी थे। इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं जो हम ऊपर लिख रहे हैं। अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम है इसका ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी कैलेंडर। अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसका पहला दिन सप्ताह का पहला दिन जो है सोमवार होता है। और ये स्टार्ट होता है 1 तारीख और पहला महीना जनवरी होता है और सन 1 से स्टार्ट होता है। पहला महीना इसका ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना होता है दिसंबर। ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, ग्रेगोरियन कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है, अंतिम महीना दिसंबर। जबकि जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, जिसे जो अपना शक संवत और जो विक्रम संवत है, तो इसका जो पहला महीना जो है चैत्र होता है। इसका जो पहला महीना होता है चैत्र। इसी के अनुसार हमारी जो शक संवत विक्रम संवत जो कैलेंडर है, इन्हीं के अनुसार ही हमारे होली, दीपावली, जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं भारत में, इसी विक्रमादित्य कैलेंडर के अनुसार ही मनाए जाते हैं और जो शक संवत होते हैं। विक्रमादित्य कैलेंडर जो है बस वर्तमान में विक्रमादित्य कैलेंडर के अनुसार 2080 सन चल रही है। अब हम आगे बताएंगे दोस्तों विषम दिनों को कैसे निकालते हैं। जैसे कोई महीना दिया गया है, 28 दिन का महीना है, कोई 31 दिन का महीना है, उसमें विषम दिनों को कैसे निकालते हैं। तो विषम दिनों को निकालने के लिए दिनों में 7 का भाग देते हैं और जितना सप्ताह के बाद एक्स्ट्रा दिन निकलते हैं वो विषम दिन कहलाते हैं। विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिनों को ज्ञात करने के लिए होता है दिनों की संख्या में 7 का
भाग देते हैं और जो शेष फल आता है, फल आता है वही दिए गए दिनों में विषम दिन होते हैं। पहला सवाल है 24 दिन में विषम दिन हैं, तो हो गया 24 में 7 से भाग दें, 7 तियां 21 और बचे 3, जो ये जो भागफल होगा ये होगा सप्ताह, तो 3 सप्ताह और जो शेषफल है ये विषम दिन हो गए। दूसरा एक और उदाहरण, ये है 14 हो गया जैसे, तो इसमें 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या है 0, तो इसमें 0 विषम दिन, तो 0 विषम दिन, और ये 2 सप्ताह हो गए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे वर्षों के प्रकार। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक तो लीप वर्ष होता है और एक होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्षों में वर्षों की संख्या 365 होती है और फरवरी 28 दिन की होती है, जबकि जो हमारा लीप वर्ष होता है, लीप वर्षों में वो दिनों की संख्या 366 होती है और जो फरवरी होता है 29 दिन का होती है। ठीक है दोस्तों, आगे स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है वर्षों के प्रकार। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक होता है हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये तो लीप इंग्लिश में होता है लीप ईयर, और हिंदी में होता है अधिवर्ष। ठीक है, एक साधारण वर्ष में 365 दिन तथा जो फरवरी होती है 28 दिन की होती है, और जो हमारा लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है इसमें 366 दिन और फरवरी 29 दिन की होती है। अब साधारण वर्ष और विषम वर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ लिख लें विषम दिन वर्षों में, या जो साधारण वर्ष में विषम दिन कैसे निकालेंगे? 365 में 7 का भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 पना 35, कितना बचा 1, और ये हो गया 5 उतारा लिया, 7 दूनी 14, 1, तो ये हो गए जो भागफल हो गया, ये हो गया सप्ताह और ये हो गया विषम दिन। तो एक जो हमारा साधारण वर्ष होता है, तो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है, विषम दिन होता है। और जबकि एक अधिवर्ष होता है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए तो इसमें हो जाएगा 52 सप्ताह 2 दिन। इसे भाग देकर दिखाएं, 366 में भाग दें 7 का, 7 पना 35, हाँ कैरी
वो शेषफल 1 और 7 दूनी 14, 2 शेष ये हो गए विषम दिन और ये हो गए 52 सप्ताह। तो जो एक लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 52 सप्ताह और प्लस 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग निकालना सीखेंगे कि लीप वर्ष, दिए गए वर्ष में लीप वर्ष निकालना। जैसे कोई वर्षें दी गई हैं, 24 वर्षें दी गई या 20 वर्षों में दी गई, उसमें लगभग 20 वर्षों में लीप वर्ष कितनी होती हैं। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्षों में लीप वर्ष निकालना। जैसा आप दे दिया है, तो वर्षों में लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। वर्षों में जो लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 27 वर्षों में लीप वर्ष है, तो 27 में 4 का भाग दें, तो 4 छंग 24, कितने बचे 3। जो भागफल होगा, ये भागफल यही होंगी लीप वर्ष। इन वर्षों में फरवरी होगी 29, 6 वर्षों ये लीप वर्ष है, इसमें फरवरी 29 दिन की होगी। तो 27 वर्षों में 6 लीप वर्ष और 27 से 6 घटा दें तो 21 साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 21 वर्षों में विषम दिन हो जाएंगे। 21 गुणे 1 बराबर 21 विषम दिन। और जबकि ये 6 वर्षों हैं, 6 वर्षों में विषम दिन बराबर 6 गुणे 2 बराबर 12 विषम दिन। थोड़ा आगे हमने बता दिया है। तो इसमें कभी क्वेश्चन पूछा जाए 27 वर्षों में विषम दिन है, तो हो जाएगा 12 प्लस 21, 12 और 2 1 3, 2 1 3, 3 विषम दिन, 33 विषम दिन। अब 33 को भी अगर 7 से भाग दे दें तो 33 के भी सप्ताह बन जाएंगे। 7 चौक 28, कितने बचे 3 2 5 विषम दिन। तो आंसर आएगा 5 विषम दिन। ठीक है दोस्तों, वीडियो हो रही है लंबी। अब आगे की जो वीडियो आएगी, उस वीडियो में आपको सीधा एक डेट दी जाएगी और उस डेट के माध्यम से आपको दिन निकालना, सप्ताह का कौन सा दिन निकाला जाएगा या क्या होगा निकालना आपको सिखाया जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।